अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि देखने वाले नाजरीन सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप सब खैरियत से रहें। आज घर में बच्चों के साथ सारे बच्चों के साथ मिलकर हमने करनी थी बर्गर पार्टी। तो दिन की शुरुआत हुई हलवा पूरी और चने के नाश्तों से, तो जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। और शाम में हमने बनाने थे बर्गर सब के लिए, तो उसके लिए मैंने दोपहर में ही आलू बॉईल कर लिए थे। कुछ हमने बर्गर बनाने थे आलू के भरते के और कुछ शामी कबाब के। तो 3 किलो आलू लिए हैं और उसको बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया था। और मैंने इसमें 3 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है और इसमें हम ऐड करेंगे 3 टीस्पून नमक और मिर्च आप अपनी टेस्ट के मुताबिक जो है ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने इसमें ऐड किया 1 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा पिसा हुआ और 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और 3 टेबल स्पून आमचूर पाउडर और तकरीबन 6 से 8 हरी मिर्चें बारीक कट करके और बारीक कटा हुआ धनिया 1 कट्टी और पुदीना हाफ़ कट्टी वो डालकर और तकरीबन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है कि इसमें कोई भी मोटी आलू की गिटलियाँ ना रहें। बिल्कुल मैश किया हुआ हमें बैटर चाहिए, भरता चाहिए। तो अच्छे से हथेलियों की मदद से जो है ना अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो भी अच्छे से यकजान हो जाएं, कहीं नमक मिर्च ज़्यादा ना रह जाए। तो मिक्सिंग करने में आप लोगों ने तकरीबन इसमें 2 मिनट लाजमी लगाने हैं। अच्छे से मसल के मिक्सिंग करनी है और इसमें हल्की फुल्की जो है ना पानी की नमी है क्योंकि आलू हल्के ज़्यादा बॉयल हो गए थे। तो उसके लिए एक टिप देना चाहूँगी कि आप मैदा जो है ना ऐड कर दें तो वो हल्की फुल्की जो नमी है वो जज़्ब कर लेगा और आपका बैटर अच्छे से सख्त हो जाएगा आलू का। तो यहाँ पर मैंने मैदा 3 टेबल स्पून यूज़ कर लिया है। उसके बाद अगेन जो है ना अच्छे से मैदा डालने के बाद फिर भरते की अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और हमारे यहाँ पर मज़ेदार सा आलू का भरता जो है ना रेडी है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो है ना आप बर्गर्स के लिए यूज़ करें या आप आलू के पराठों के लिए यूज़ कर सकते हैं, टिक्कियाँ बना के रख सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में सैंडविच वगैरह में ऐड कर सकते हैं। और इसी ही भरते में आप चने बॉयल करके और थोड़े स्पाइसेस ऐड करके नाश्ते में चनों का सालन रेडी कर सकते हैं। तो भरता रेडी था और हमारे बंस वगैरह भी सारे आ चुके थे बर्गर बनाने के लिए और सलाद की भी चीज़ें तकरीबन कट गई थी, प्याज, खीरे, टमाटर, कैबेज और सलाद पत्ते को भी अच्छे से धो लिया था। और अब दूसरा काम था कि हम शामी कबाब को फ्राई कर लें क्योंकि हमने कुछ आलू के भरते के बर्गर बनाने थे और कुछ शामी कबाब के। तो मैंने तकरीबन 4-5 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। मैं बहुत कम ऑयल में जो है ना शामी कबाब की टिक्कियों को फ्राई कर रही हूँ। आप जो है ना अपनी चॉइस है, ज़्यादा ऑयल में भी शैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बस मेरा यहाँ पर जस्ट इनको कलर देना जो है ना हल्का सा पकाना, फ्राई करना मकसद है। बाकी बहुत कम ऑयल में भी ये आराम से हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ मैंने पैन रख लिया था, कढ़ाई। यहाँ पर मैं भरते को भी फ्राई कर लूँगी, खट्टे सारे भरतों को। टिक्कियाँ वगैरह नहीं बनाऊँगी क्योंकि टाइम की बचत करनी है, काफ़ी सारे बर्गर बनाने थे। तो इसलिए जो है ना शॉर्टकट काम करने के लिए एक तरफ हमने तवे पे कम ऑयल में सारी टिक्कियाँ शामी कबाब की फ्राई कर ली और दूसरी तरफ हम जो है ना तकरीबन 4-5 टेबल स्पून में कम ऑयल में तमाम जो है ना भरता डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे ऑयल में ताकि कि हमें जैसे हम आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं भरते की, उसको फ्राई करते हैं तो उसमें ऑयल भी ज़्यादा लगता है और टाइम भी। तो इसमें हमारी बचत है कि बस हम जो है ना अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे
और फिर बर्गर पे आराम से चम्मच की मदद से ऐसे ही लगाते जाएंगे और सैलेड वगैरह रखेंगे, केचप वगैरह, अंडा, और जो है ना बर्गर रेडी करते जाएंगे जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर हमारी शामी टिक्कियाँ भी जो है ना रेडी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और फिर अगेन हम जो है ना बाकी शामी कबाब की टिक्कियाँ भी फ्राई करेंगे, ताकि ये कि हमारी तमाम शामी टिक्कियाँ रेडी हो जाएं फ्राई होकर और हमारे लिए बर्गर बनाना बहुत आसान हो जाए। तो यहाँ पर शामी टिक्कियाँ मैंने जल्दी जल्दी फ्राई की हैं, शेप वगैरह की कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी जो है ना फैला कर बर्गर में रखनी है। तो इसलिए बस हाँ, फ्राई करना मकसद है, शेप बरकरार करना ज़रूरी नहीं है। तो दूसरा काम भी हमारा हो गया। तीसरा काम ये कि मैं तमाम बर्गर बन्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी इकट्ठा, ताकि ये कि जब हम बर्गर बना रहे हों तो इसे फ्राई करते हुए, हल्का सा टोस्ट करते हुए हमें परेशानी नहीं हो, हमारे बर्गर बन्स भी सारे कटे हुए हों। तो तकरीबन यहाँ पर हम बर्गर बना रहे हैं 30 से 32। तो काफ़ी सारे बर्गर थे, तो भाभी भी मेरे साथ हेल्प करवा रही हैं। तमाम बर्गर बन्स कट करने के बाद, बहुत ही कम ऑयल में यूज़ करने के बाद इसे हल्का सा तवे पे टोस्ट करती जाऊंगी और उसके बाद जो है ना हम बाकी बर्गर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बन्स जो है ना फ्राई करके टोस्ट करके दिखा रही हूँ। बाकी ये कि मैं ऑफ कैमरा जो है ना रेडी कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम ऑयल में 1 टीस्पून ऑयल में हम जो है ना 2 या 3 बर्गर बन्स को आराम से जो है ना टोस्ट करते जाएंगे और इकट्ठे करके रखते जाएंगे। उसके बाद अगला काम ये करना है कि 2-2 अंडों को अच्छे से फेंट लेना है और तवे को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर अंडों को अच्छे से फैला कर पूरे तवे पर और जो है ना फ्राई कर लेंगे और फिर हम बाद में इसके पीसेस कर लेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 अंडों को 5 या 4 बर्गर के लिए डिवाइड कर दिया, क्योंकि बर्गर काफ़ी बनाने थे तो बहुत सारे अंडे जो है ना बहुत बजट से बाहर हो जाते। तो इसलिए आप चाहें तो फ़ी बर्गर में फ़ी अंडा एक भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी बर्गर बनाने थे तो इसलिए मैंने क्वांटिटी एग की कम रखी है। तो भाभी यहाँ पर मुझे अंडे फेंट के देती जा रही थी और मैं जल्दी जल्दी फ्राई करते जा रही थी। आखिर में भाभी ने मुझे बोला कि आप तवे पे ही पीसेस ना करो, आप अंडे को फ्राई कर लो, बाकी पीसेस मैं कर लूँगी। तो इसलिए मैं बस तवे पे फैला फैला के और फ्राई करती जा रही थी और भाभी कटिंग का काम करती जा रही थी। अब बर्गर बन्स की तकरीबन सारी चीज़ें जो है ना रेडी हो चुकी थी, जो हमें फिलिंग करने के लिए ज़रूरत थी। तो मैंने अब जो है ना तकरीबन 6-6, 8-8 बन्स लिए, एक पीस, एक पार्ट, और उस पर 1-1 टेबल स्पून जो है ना केचप डालती गई और अच्छे से जो है ना छुरी की मदद से स्प्रेड करती गई। और फिर उसके बाद केचप के बाद मैंने कबाब, शामी कबाब वाले बर्गर बन्स पहले बनाए और एक एक शामी टिक्की रख कर और उसको अच्छे से पूरे बन पे फैला लिया और जो है ना इकट्ठे मैंने तकरीबन 6 बर्गर बनाए, ताकि कि गर्मा गर्म बर्गर बन्स बनते जाएं और सब इंजॉय करते जाएं। शामी टिक्की रखने के बाद हम इसमें सलाद पत्ता रखेंगे। सलाद पत्ता पहले से ही ऑलरेडी धोकर और इसे अच्छे से ड्राई कर लें, इसमें पानी नहीं होना चाहिए वरना बर्गर बन्स जो है ना ख़राब हो जाएंगे। तो उसके बाद हम इसमें रखेंगे कुछ सैलेड की चीज़ें, सब में थोड़ी थोड़ी करके प्याज रखेंगे और फिर उसके बाद 3 से 4 स्लाइसेस जो है ना हम टमाटर के रखते जाएंगे। सैलेड जो है ना हेल्दी होता है, तो इसी बहाने बच्चे जो है ना फास्ट फूड में, मैक्रोनी में, पिज़्ज़े में, शावरमे में, बर्गर्स में सैलेड और सब्ज़ियां, वेजिटेबल जो है ना शौक़ से खा लेते हैं। तो कोशिश किया करें कि इन चीज़ों में सब्ज़ियों की, सैलेड की मिक़दार ज़्यादा रखा करें, ताकि कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए सैलेड, वेजिटेबल्स बहुत हेल्दी होती हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है ना ज़रूर किया करें। तो उसके बाद मैंने मायोनीज़ रख दी और उसके बाद हम एग रखेंगे, एग के पीसेस
मायोनीज़ के साथ जो है ना एग चिपक जाएगा। तो सलाद के बाद लाज़मी मायोनीज़ का इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद आप एग रखें, ताकि कि जब लास्ट में हम सब चीज़ें डालने के बाद इसे बंद करेंगे तो कोई चीज़ भी बाहर ना निकले। एग रखने के बाद हम जो है ना कैबेज डालेंगे, बंद गोभी, और फिर लास्ट वाले स्लाइस में ग्रीन रायता जो है ना 1 टेबल स्पून लगाकर और ऊपर रखते जाएंगे, ताकि कैबेज उसमें रायते के साथ चिपक जाए और तमाम चीज़ें आपस में बाइंड हो जाएं। खीरा डालना मैं भूल गई हूँ कुछ बर्गर में, तो 2 बर्गर में मैं खीरे भी रख रही हूँ, बाकी में मैं बाद में डाल दूँगी। तो यहाँ पर हमारे मज़ेदार से जो है ना शामी बर्गर रेडी हैं, और बाकी जो है ना भाभी और सिस्टर भी जो है ना बर्गर की फिलिंग्स कराने में मदद करा रही थी। तो अब मैं यहाँ पर 2 भरते वाले जो है ना बर्गर रेडी कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले जो है ना केचप लगा लिया बंस में, उसके बाद छुरी की मदद से 2 टेबल स्पून जो है ना भरता ज़्यादा सा लगा कर उस पर सलाद पत्ता रख दिया, और फिर प्याज टमाटर और जो है ना फिर दरमियान में ग्रीन रायता, और फिर अंडे के स्लाइस रख दिए, फिर ऊपर से कैबेज, और कैबेज के बाद मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड की, और फिर ऊपर वाले स्लाइस में भी ऑलरेडी मैं मायोनीज़ लगा चुकी थी, फिर ऊपर से वो रख दिए। तो यहाँ पर हमारे मज़ेदार से जो है ना आलू की भरते के भी बर्गर रेडी हैं। यकीन मानें कि आलू के भरते का जो टेस्ट था वो बहुत ही लाजवाब था। अक्सर जो है ना लोग ज़िंगर बर्गर, बीफ बर्गर, कीमे के बर्गर, शामी के बर्गर ट्राई करते हैं, आलू की टिक्की के बर्गर ट्राई नहीं करते। तो आप लोग मेरे कहने पे एक बार ये भी ट्राई करिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग बर्गर पार्टी की इंजॉयमेंट देख सकते हैं बच्चों की, कि बच्चे बर्गर्स देख के बहुत खुश थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर तो हमारी बर्गर पार्टी हो गई है स्टार्ट, और तमाम बर्गर भी सारे मैंने डन कर लिए, और यहाँ पर बच्चे बड़े सब जो है ना बर्गर खाने में मसरूफ़ थे और खूब इंजॉयमेंट कर रहे थे और बहुत खुश थे। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बर्गर्स की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। ओके, बातें तो हो गई बहुत सारी, बर्गर की रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा और इन्जॉय करिएगा। ओके, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अच्छी चीज़ें बनाएं, घर वालों को खिलाएं और खूब इंजॉयमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।